नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार के दिन हम आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भक्तजन जो कि भगवान शिव का व्रत रहते हैं, तो वो अगर कथा ना पढ़े तो उनका व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए आज सोमवार के दिन ये पावन कथा हम सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी जब भी उससे इस बारे में बात करती तो वो कह देता कि भगवान शिव पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन वो ज़रूर देंगे। ऐसा करते करते उसकी बीवी और वो पति पत्नी दोनों ही भगवान शिव की पूजा करते और उनका व्रत धारण करते। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से बोली कि भगवान, ये आपका कितना बड़ा भक्त है, तो क्यों ना इसकी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा सोचकर भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन अगर तुम जिद करती हो तो मैं इसे पुत्र दे दूंगा, लेकिन वो पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान शिव की बातें उस साहूकार ने सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी पत्नी को ये बातें बताऊंगा तो वो और दुखी हो जाएगी। तो ये सोचकर वह चुपचाप अपने मन में ही घुटता रहा। अब जब उसके पुत्र पैदा हुआ तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और वो भी बहुत खुश था, लेकिन भगवान शिव की बात याद करके उसे वो खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती। अब जब उसने जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता गया, उसे वही चिंता सताती थी कि कहीं 12 वर्ष की आयु में इसके प्राण न चले जाए। जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसके मामा के साथ उसे काशी भेज दिया कि जाओ, रास्ते में दान पुण्य करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे चले। रास्ते में उन्हें एक पड़ाव ठहरा जहाँ पर उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। तो मामा भांजे दोनों उस विवाह में शामिल हुए। तो लेकिन जो राजकुमारी से ब्याह कराने आया था, वो लड़का एक आंख से काना था। तो उसके माता पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं अगर राजा को पता लग गया कि ये लड़का है, एक आंख से काना है, तो वो अपनी राजकुमारी को विदा नहीं करेंगे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस साहूकार के लड़के से ही विवाह का कार्य करा लिया जाए। ऐसा मन में विचार आया और उन्होंने उसको राज़ी भी कर लिया। अब साहूकार का लड़का शादी के लिए तैयार हो गया और दोनों का विवाह भी हो गया। जब दोनों का विवाह हो गया तो विदाई का समय आया। तो साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुंदरी पर सब कुछ लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर तुझको जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चला गया कि जब ये उठेगी तो ये खुद ही पढ़ लेगी। जब राजकुमारी उठी और उसने ये सब पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि पिताजी, ये मेरा पति नहीं, मेरा पति तो काशी गए हैं। जब वो शिक्षा पूर्ण करके आएंगे मैं तभी विदा होंगी। ऐसा सोचकर वो भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। समय बीतता गया। जब वो वहाँ साहूकार का लड़का काशी पहुँचा और वहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, एक दिन वो दिन आया जब उसकी आयु 12 वर्ष की हो गई। उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो उसके मामा ने कहा कि तुम जाओ, कमरे में जाके आराम करो। जब उसने देखा कि थोड़ी देर बाद उस लड़के के प्राण पखेरु हो गए हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ। लेकिन उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना था।
तो उसने सोचा कि पहले इन सबको खिला पिला कर विदा कर दूं, बाद में ये बात उजागर करूँगा कि मेरे भांजे की मृत्यु हो गई है। उसने ऐसा ही किया। सभी साधुजनों ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे भांजे की आयु दीर्घ हो, लेकिन वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब जैसे ही वहाँ से साधु संत गए तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना पीटना आरंभ कर दिया। तो उधर से भगवान शिव और माता पार्वती जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो वही सेठ का लड़का है, तो पार्वती जी फिर से आग्रह करने लगीं कि प्रभु कुछ तो करिए, इस सेठ के लड़के को जीवित कर दीजिए। माता पार्वती की बार बार जिद करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसके प्राण बख्श दिए और वो लड़का जीवित हो उठा। उधर जब मामा भांजे गए तो रास्ते में उसी पड़ाव पर ठहरे जहाँ राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। तो राजा ने उसे पहचान कर उसे महल में ले जाकर बहुत खातिरदारी की और दोनों को बहुत धन धान्य से विदा किया। जब वो अपने नगर के पास पहुंचा तो उसके मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ कि तुम्हारा पुत्र आया है अपनी वधू के साथ। तो उसने देखा कि दोनों पति पत्नी साहूकार और साहूकारनी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने भी ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर वापस नहीं आया तो यहाँ से गिरकर हम अपने प्राण दे देंगे। जब उसके मामा ने उसे बताया कि आपका पुत्र सही सलामत आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी वधू के साथ आया है। तब कहीं जाकर सेठ और सेठानी घर की छत से उतरे और उन्होंने वर वधू का स्वागत किया। उसके बाद वो सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव की पूजा करने लगे और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। तो आपने देखा कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। वे अपनी कृपा से हमेशा हर इंसान को वो देते हैं जो उसकी किस्मत में नहीं भी होता, वो भी दे देते हैं। इसलिए आप भी भगवान शिव पर भरोसा रखें और उनके गुणगान करते रहें और उनकी कथा अवश्य सुने, क्योंकि ये कथा बहुत ही पवित्र और फलदायक है। इसलिए इस कथा को सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर करेंगे भगवान भोलेनाथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सभी रिलेटिव्स में शेयर करें, जिससे कि ये कथा और भी लोग सुन पाएँ और भगवान का आशीर्वाद पा पाएँ। हर हर महादेव।